मेरा नाम ना पूछो। नाम का क्या है? नाम तो शायद भूल जाओगे। मैं उन लोगों की आवाज हूँ जो कभी कहानियों में नहीं है, इतिहास के पन्नों में खो गए। मैं हूँ अज्ञात, उन कहानियों का वक्ता जो किसी ने नहीं सुनी, वो जेलों में खोई हुई कहानियां जो बस दीवारों को मालूम है। ये कहानी मेरे अकेले की नहीं है। जेल के अंधेरों में हर एक चेहरा एक नई कहानी लेकर आया है, जैसे शोभा। जेल में पहली बार मिलते ही पता लग गया था मुझे कि कितना आखिर मोला आदमी है, आंखों में कितनी रोशनी है। जब साथ बैठा हो तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन एक रात जब हम बैठे हुए थे बातें कर रहे थे, तभी पता नहीं क्यों एक आंसू सोहनलाल की आंखों से गिरा। उसका गला भराया और उसने कहा, सुनो अज्ञात, माँ के खाने की बहुत याद आती है। उसकी बातों में सिर्फ भूख नहीं थी, वो सुकून की बात कर रहा था जो सिर्फ माँ के हाथ के खाने में मिलता है। एक दिन जब माँ के हाथ का खाना खाऊंगा तो आजाद भारत में खाऊंगा। उसकी आंखों में वो सपना था जो उसे जिंदा रखता था, एक माँ का प्यार, एक छोटा सा सपना पर एक बड़ी लड़ाई। लेकिन जेल के उस अंधेरे में कुछ कहानियां दर्द के साथ हंसी भी लेकर आई। जैसे बिलाल एक हलवाई हमेशा हंसता रहता था। जेल के अंधेरों को रोशन करने वाली मुस्कान थी उसकी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, तुम इतने खुश कैसे रहते हो बिलाल? अज्ञात लड्डू बनाने वाले के चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक दिन उसकी मुस्कान गायब थी। एक दिन वो कोने में बैठा था, अपनी आंखों में एक अजीब सी उदासी लेकर। मैंने उससे पूछा, क्या हो बिलाल, इतने चुप क्यों हो? दोस्त, 5 साल हो गए, अब तो घर से कोई खत भी नहीं आता। उसकी बातें सुन के ऐसा लगा जैसे जेल की सलाखों से उसके रिश्ते भी टूट गए हों। पर फिर भी बिलाल के अंदर एक रोशनी थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जब भारत आजाद होगा एक नई मिठाई की दुकान खोलूंगा। इस बार उन लड्डुओं में आजादी की मिठास होगी। वो था बिलाल, हर दर्द के बाद भी सपना देखने वाला। और फिर था विशेष, एक छोटे से गांव का किसान, सीधा साधा लेकिन बहुत स्वाभिमानी। गांव में अंग्रेजों ने पक्की सड़क बनाई थी अपने गांव के लिए और गांव वालों को बोला कि कच्ची पगडंडियों पर चलो। अच्छा तुम बताओ, क्या जमीन भी अपनी, मिट्टी भी अपनी, पर इज्जत नहीं। मैंने सोचा कि विशेष के लिए सिर्फ ये एक सड़क नहीं है, ये उसके लिए एक अपमान है। उसने विरोध किया, ये सड़क सबकी है। तो उसे जेल भेज दिया गया। मैंने पूछ ही लिया, विशेष तो क्यों लड़ रहा है? क्या एक सड़क के लिए इतनी सजा लेना जरूरी है? ये छोटी सी बात नहीं है क्या? ये हमारे आत्मसम्मान की बात है। जब तक ये सड़क कच्ची है हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, पर जिस दिन हम अपने गांव पक्की सड़क पर चलेंगे उसी दिन से हम खुद को आजाद मानेंगे। उसकी ये बात मेरे दिल में घर कर गई। विशेष को बस एक सड़क पर चलना था, पर उसने मुझे सिखाया कि आजादी सिर्फ जंग के लिए नहीं, स्वाभिमान के लिए होती है। छोटी सी बात नहीं है, ये हमारे होने की बात है। और फिर था जटाई, एक इमली बेचने वाला, एक मामूली आदमी, लेकिन उसकी बातें हम सबको जिंदा रखती थी। कोई दुख नहीं था उसे, वो सिर्फ देश को आजाद देखना चाहता था। मैंने एक दिन से पूछा, तुझे किस बात के लिए यहाँ डाला है जटायु? मैं तो सिर्फ इमली बेचता था, लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया कि मेरी टोपी के नीचे आजादी का संदेश छुपा है। उसने एक दिन मुझसे बोला, आजादी भी इमली की तरह होती है। शुरुआती संघर्ष में थोड़ी खटनी लग सकती है, लेकिन उसके बाद आजादी की मिठास का नशा ही है। उसकी टोकरी में सिर्फ इमली नहीं थी, एक सपना था, आजाद देश का सपना जो आजादी को और मीठा बनाता था। ये खत बन्नू ने लिखा था। बन्नू, एक समय पर मेरी दुनिया थी। हमने वादा किया था, जब 12वीं कक्षा पास करेंगे बाबूजी से तुम्हारा हाथ मांगेंगे। लेकिन 3 साल पहले खत आया। तुम्हारा और इंतजार नहीं कर पाएंगे अज्ञात। देखते देखते 3 साल निकल गए। खबर आ रही है कि देश के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। बाबूजी हमारे लिए रावलपिंडी में एक लड़का देखे हैं, बिरजू नाम है। डाकखाने में पेवन का काम करते हैं वो। परसों हमारी शादी है। हो सके तो हमें भूल जाना अज्ञात, माफ करना। क्या क्या है भूल जाऊंगा। तुम्हारे नाम का एक खत ही तो बचा है मेरे पास।
खुद को ये सोचकर समझा लेता हूँ कि शायद आज़ादी की यही कीमत देनी होगी मुझे। ये लड़ाई आसान नहीं है, उसका इंतजार आसान नहीं है। शायद मैं गलत था या समय गलत था। अब ये सपना हमारे लिए नहीं, ये सपना आपके लिए है। आज जो आप एक आजाद भारत में जी रहे हैं, वो हमारी कहानी का सबसे सुखद अंजाम है। आज जब आप अपनी माँ के हाथ का खाना खाते हैं, जब आप दुकान से लड्डू का स्वाद लेते हैं, जब आप पक्की सड़क से अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, या जब आप सपने देखते हैं, तब शोभनलाल, बिलाल, विशेष, जटायु और बन्नू सभी कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि जो सपने हमने देखे हैं वो आप जी रहे हैं। ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं थी, ये भारत की कहानी थी, और अब ये आपकी कहानी है। जय हिंद।